फाइव जी फिजिक्स में स्टूडेंट और हम न्यू कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम क्लास 12 इक्व पोटेंशियल सरफेसेस की स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। इक्व पोटेंशियल सरफेस स्टूडेंट बेसिकली होती क्या है? वो सरफेस जिस सरफेस के हर एक पॉइंट के ऊपर आपका जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो सेम होती है, कांस्टेंट होती है, दैट सरफेस इज कॉल्ड एज इक्व पोटेंशियल सरफेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आपकी जो अर्थ की सरफेस है इसके हर एक पॉइंट के ऊपर आपका जो पोटेंशियल है दैट इज टेकन जीरो। सो देयरफॉर जो अर्थ की सरफेस है दैट रिप्रेजेंट इक्व पोटेंशियल सरफेस। आइए डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं विद दिस स्लाइड डेमोन्स्ट्रेशन। ये स्टूडेंट अब हम फर्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। ये स्टूडेंट आपकी जो रेड कलर की लाइन है दिस बेसिकली रिप्रेजेंट योर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है। और सामने स्टूडेंट ये जो आपको प्लेन्स या शीट्स नजर आ रही है दे आर बेसिकली इक्व पोटेंशियल सरफेसेज। तो अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो स्टूडेंट ये हुई, सामने बिल्कुल क्लियर है कि आपकी जो इक्व पोटेंशियल सरफेसेज है दे आर परपेंडिकुलर टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्व पोटेंशियल सरफेसेज एक दूसरे के हमेशा ही स्टूडेंट परपेंडिकुलर होती हैं। उनके बीच जो एंगल होता है दैट इज 90 डिग्री। अगर स्टूडेंट हम सेकेंड इक्व पोटेंशियल सरफेसेस की बात करें, अगर हम कोई एक इक्व पोटेंशियल सरफेस ले, जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ये इक्व पोटेंशियल सरफेस है, इस इक्व पोटेंशियल सरफेस के ऊपर स्टूडेंट अगर हम कोई चार्ज मूव करते हैं, इसको 2 मिनट के लिए हम एक चार्ज अज्यूम कर लेते हैं। इस इक्व पोटेंशियल सरफेस के ऊपर चार्ज मूव करेंगे तो वर्क डन स्टूडेंट जीरो होता है। टू मूव ए चार्ज ऑन एन इक्व पोटेंशियल सरफेस वर्क डन इज जीरो। अब स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट ये होती है, सामने क्लियर है कि ये स्टूडेंट आपकी बिल्कुल ही इक्वली स्पेस इक्व पोटेंशियल सरफेसेस हैं। जब आपकी इक्व पोटेंशियल सरफेसेस बिल्कुल ऐसे इक्वली स्पेस्ड होती हैं देन दे रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर स्टूडेंट इनके बीच का जो गैप है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ सिचुएशन ऐसे हो लाइक दिस, अगर तो इक्वली स्पेस्ड है देन दे रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर स्टूडेंट स्पेसिंग में थोड़ा सा डिफरेंस हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहां पे देख सकते हो, यहां आपकी स्पेसिंग कम है इक्व पोटेंशियल सरफेसेस की, काफी क्लोज है। जहां इक्व पोटेंशियल सरफेसेस क्लोज होती हैं, क्राउडेड होती हैं, वहां स्टूडेंट आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है काफी स्ट्रॉन्ग होता है, दे रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। और जहां आपकी इक्व पोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे से दूर होती है दे रिप्रेजेंट वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ओवरऑल स्टूडेंट अगर आपकी जो स्पेसिंग है वो नॉन यूनिफॉर्म है तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं, जो आपकी क्राउडेड इक्व पोटेंशियल सरफेसेस हैं, जब क्लोज इक्व पोटेंशियल सरफेसेस हैं, दे रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दे स्टूडेंट रिप्रेजेंट वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं स्टूडेंट, इक्व पोटेंशियल सरफेसेस दे आर परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर तो इक्वल स्पेसिंग है, इक्वली स्पेस तो यूनिफॉर्म। अगर स्टूडेंट एक जगह पास है तो स्ट्रॉन्ग, या फार अवे है तो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। अब स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि हमारी एक और भी हमने डिस्कस किया था कि वर्क डन टू मूव ए चार्ज ऑन एन इक्व पोटेंशियल सरफेसेस इज जीरो। एक और पॉइंट है स्टूडेंट की आपकी जो इक्व पोटेंशियल सरफेसेस हैं वो आपस में ऐसे इंटरसेक्ट नहीं कर सकती स्टूडेंट लाइक दिस, दे कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर लाइक दिस।
इक्व पोटेंशियल सर्फेसेस दे कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये भी स्टूडेंट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम लास्ट में डिस्कस करेंगे इक्व पोटेंशियल सर्फेस फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। थोड़ा सा स्टूडेंट एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपके पास एक आइसोलेटेड चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो उसकी इक्व पोटेंशियल सर्फेसेस स्टूडेंट ऐसी होती है, छोटा सा सफियर, थोड़ा बड़ा सफियर, बड़ा सफियर। कहने का मतलब यह कंसेंट्रिक सफियर होती हैं इक्व पोटेंशियल सरफेसेस, कंसेंट्रिक सफियर फॉर आइसोलेटेड चार्ज। अब हम डिस्कस करते हैं इक्व पोटेंशियल सरफेसेस फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल। लेट्स डिस्कस। आइए डिस्कस करते हैं स्टूडेंट इक्व पोटेंशियल सरफेसेज फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल। पहले स्टूडेंट इक्व पोटेंशियल सरफेसेज ड्रॉ करने से पहले वी मस्ट ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टूडेंट हमारी पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती हैं, लाइक दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये स्टूडेंट बेसिकली मैं जो ड्रॉ कर रहा हूं, दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पॉजिटिव टू नेगेटिव, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ नहीं आएंगे स्टूडेंट आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये तो स्टूडेंट आपकी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ऐसे और बहुत सारी स्टूडेंट आपकी लाइन होगी, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, जो कि पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ जाती हैं आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज में दे ट्राई टू एंटर लाइक दिस। लेकिन फिलहाल स्टूडेंट हमने जो ड्रॉ करना है, हमने ड्रॉ करनी है इक्व पोटेंशियल सर्फेसेस ड्रॉ करनी है फॉर दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया है स्टूडेंट की आइसोलेटेड चार्ज की जो इक्व पोटेंशियल सर्फेसेस होती हैं वो कॉन्सेंट्रिक सफियर होती हैं। कॉन्सेंट्रिक सफियर कहने का मतलब है इसकी जो इक्व पोटेंशियल सर्फेसेस है वो भी कॉन्सेंट्रिक सफियर होगी और इसकी भी कॉन्सेंट्रिक सफियर होगी। पर यहाँ स्टूडेंट ऐसा नहीं होने वाला, वो इसलिए स्टूडेंट क्योंकि ये जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच इन बिटवीन दिस इन बिटवीन दिस डिस्टेंस 2L या 2A आपका यहाँ पे स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। जबकि अगर बाहर की बात करें, बाहर स्टूडेंट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता है। तो अभी तो हमने डिस्कस किया है स्टूडेंट कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है, यहाँ स्ट्रॉन्ग है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ आपकी इक्व पोटेंशियल सर्फेसेस क्लोज होंगी और यहाँ स्टूडेंट फार अवे होंगी। तो जो आपका स्टूडेंट कंसेंट्रिक सफियर है वो थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाता है, इट चेंजेस टू एलिप्टिकल शेप, कुछ ऐसे यू कैन सी स्टूडेंट लाइक दिस एलिप्टिकल शेप। यहाँ तो स्टूडेंट आपकी होंगी क्लोज समवट लाइक दिस। ये हमारी हुई फर्स्ट फर्स्ट तो प्योर स्टूडेंट वो सफेरिकल नहीं रहती, दे चेंजेस टू एलिप्टिकल शेप लाइक दिस। सिमिलरली स्टूडेंट यू कैन सी इट इज नॉट सिमेट्रिकल। यहाँ स्टूडेंट ये होती है क्लोज बिटवीन द डाइपोल। यहाँ तो क्लोज है क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है। जैसे जैसे हम बाहर आते हैं स्टूडेंट इसकी शेप चेंज हो जाती है लाइक दिस, ये चेंजेस टू एलिप्टिकल शेप, क्योंकि यहाँ हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वीक है स्टूडेंट। सिमिलरली यहाँ पे अगेन एक और, यहाँ क्लोज, जैसे हम बाहर आए तो ये स्टूडेंट एक दूसरे से दूर चले जाती हैं क्योंकि आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता है, वीक वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ स्टूडेंट आपका स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम स्टूडेंट नेगेटिव चार्ज के लिए सेम थिंग विल हैपन फॉर नेगेटिव चार्ज। तो यू कैन क्लियरली सी स्टूडेंट आपकी जो स्फेरिकल शेप है दैट हैज चेंजेस इनटू एलिप्टिकल शेप। अब उसके बाद स्टूडेंट यहां ड्रॉ करते हैं, ये हुई हमारी फर्स्ट लिप्स। उसके बाद ये स्टूडेंट यहां क्लोज होंगी, जैसे हम बाहर जाएंगे तो ये थोड़ी सी एक दूसरे से फार अवे हो जाएंगी लाइक दिस, एलिप्टिकल शेप हो जाती है। सिमिलरली स्टूडेंट हेयर, लाइक दिस।
तो यहां हमारा स्ट्रॉन्ग है स्टूडेंट और यहां हमारा है वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड प्लीज डू नोट स्टूडेंट दे विल नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर। इस लाइन से इंटरसेक्ट नहीं करेंगी और आपस में भी ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की है स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल की, काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। ये स्टूडेंट जो मैंने ड्रॉ की है ये हमारी इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज हैं, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज हैं। और जो हमने पहले ड्रॉ की है ये वाली, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। Please do not get confused. Electric field lines. I hope student you might have understood all the concept. Please do like and subscribe my video. Thank you very much.